अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात अनवर पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब बारगाह में हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने कुछ बंदों की मुख्तलिफ़ शोबों में ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो इश्क मोहब्बत और अदब का बादशाह है। इमाम अहले सुन्नत ने बारगाह समदियत का अदब सिखाया, बारगाह रिसालत का अदब सिखाया, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ताज़ीम और तौक़ीर का सबक दिया। औलिया कामिलीन और आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए भी इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमत ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो अदब आदाब हैं, माशरे के तौर पे आप देखें तो वालिदैन और असातिज़ा, इनके हुकूक और आदाब के बारे में आला हज़रत अलैहि रहमत ने एक मुस्तक़िल रिसाला तसनीफ़ फरमाया। हमारे सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़विया में जो आला हज़रत अलैहि रहमत के मुर्शिद हैं वो हुज़ूर ख़ातिमुल अकाबिरीन सरकार सैयदना शाह आले रसूल मारहरवी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इस सिलसिले का जो मंजूम शजरा है नज़म की सूरत में वो आला हज़रत ने लिखा, तो आप अंदाज़ा करें कि आले रसूल के साथ गहरी अक़ीदत और वबस्तगी इमाम के यहाँ ये तसव्वुर है। और मैं उन्हीं की बरकत से अक्सर कहता रहता हूँ कि हमें 10 रोज़ा हुसैनी नहीं बनना, हमें फॉरएवर हुसैनी होना चाहिए। तो आला हज़रत वो शेर जो दुआया होता है शजरे में यूँ लिखते हैं कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, यानी हम सिर्फ इसी जहां में आले रसूल की खिदमत नहीं, उस जहां के अंदर भी दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। और फिर कितनी कसीर हदीस मुबारक हैं। सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मफ़हूम हदीस, अल्लाह से मोहब्बत करो वो तुम्हें नेमतें खिलाता है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, और मेरी आल और अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। समझ गए? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु खुद चाहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के सहाबा अहले बैत से मेरी उम्मत मोहब्बत करे। वफा का तकाज़ा तो यह है कि कहना ना पड़े, क्या बात। लेकिन हम गाफिल भी हैं, सुस्त भी हैं, बेतवज्जो भी हैं। निगाह नबूवत के सामने सब कुछ था। सही मुस्लिम के अंदर हदीस शरीफ है, सैयदना अमर इब्न अख्तब रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि जाने जाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी रूए ज़मीन को समेट दिया, बस मैंने इसके मशरिकों को भी देख लिया और मगरिबों को भी देख लिया। और मज़ीद इसी हदीस पाक का आप यूँ कह लीजिए कि तफसील दूसरी हदीस है। हाफिजुल हदीस हैसमी ने मजमू ज़वाइद में इसको लिखा है, अली मुत्तकी हिंदी ने कंजुल उम्माल में, ख़ातिमुल हुफ़ाज़ सयूती शाफ़ी ने इसको नकल किया है कि सरवर आलम शफ़ी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए रूए ज़मीन को समेट दिया। समेटना समझते हैं भाई साहब, इकट्ठा करना। तो फरमाया अल्लाह की कसम जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो क़यामत तक होगा, कल पहली नशिस्त थी यहाँ, ऐसा तो काम नहीं चलेगा भाई। नहीं अब यार ए भी तुहानू सुनिया ने साडे स्टेजां वालियां ने लाया है भी कोई नहीं सुभान अल्लाह आखी जाओ, समझनी है तो भावें नहीं समझनी। समझ आइए साढ़े नाल जनाब सीधियां सीधियां गल्लां करो। समझ गए भाई? कल पहली नशिस्त थी, आज दूसरी है और कल तीसरी होगी। एक कल थी, एक कल होगी। और ये किसी बेकल से पूछिए कि गुजरी कल और आइंदा कल की कलक क्या होती है, खसूसन जो हिजर ज़दा हो, फुरकत में मुब्तला हो। अब आला हज़रत की सुन लीजिए, कहते हैं याद में जिसकी नहीं होशे तनो जहां हमको, फिर दिखा दे वो रुख ए महरे फरोज़ां हमको। ठीक है। और फिर उस्ताद ज़मन कहते हैं जलवाए यार इधर भी कोई फेरा तेरा,
हसरतें 8 पहर तकती हैं रास्ता तेरा। बताना क्या चाहता था मैं आपको, ये मैंने भी कोई फजूल बात आपसे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की, कि सरकार अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमा रहे कि मेरा मोहल्ला मेरे लिए इकट्ठा कर दिया। कुल दुनिया की बात हो रही है। और जो मैंने आइंदा कल की बात की है वो किस लिए की है कि आइंदा कल को बयान फरमाया। जो मैंने आपसे आइंदा कल कहा तो हुजूर आइंदा कल की भी नहीं कह रहे। अल्लाह की कसम जो कुछ दुनिया में हो रहा है, जो क़यामत तक होगा, मैं सबको यूं देख रहा हूं जैसे अपने इस मुबारक हाथ की हथेली को देख रहा हूं। समझ गए? तो इसलिए करीम अलैहिस्सलाम की निगाह में सब कुछ था, सब कुछ है, इसलिए तरबियत फरमाई। और आप देखें ये मशहूर हदीस मुबारक जो आखिरी हज के मौके पर अपनी मुबारक ऊंटनी पे जलवागर होकर फरमाया, ये कोई मामूली सबक है। मैं एक तालिब इल्म हूं, समुद्री शरीफ से हाजिर हुआ हूं यहां पर, और मैं क्या यकदम मुझे हसीन बात याद आ गई। समुद्री शरीफ में भी फैज़ हजूर मुहद्दिस आज़म का है, गुजरांवाला में भी फैज़ हजूर मुहद्दिस आज़म का है। वहाँ मेरे मुर्शिद तरीक़त मेरे आका नेमत हजूर सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, और यहाँ गुजरांवाला की धरती पे नब्बाज़े कौम गुजरे, समझ गए, जिन्होंने सच्चाई में जिंदगी गुजार दी, चूंकि सादिक थे, सादिक थे। अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अर्ज करना चाहता हूं कि आप में से अगर मैंने इसलिए हज़रात को ज़हमत दी कि यहाँ आए, मुझे कुछ आमने सामने के लिए भी कुछ चाहिए, तो अगर कोई बेतवज्जोही करेगा मैं गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा। तकाजा है कि एक सफर के तौर पर मैं हूं तालिब इल्म, लेकिन ये तकाजा है। मैं कहता हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं जनाब, तो मैं कोई गैर अहम बात नहीं कर रहा। जब जाने जाना अपनी ऊँटनी पर कलाम फरमा रहे हैं, और आप जरा अगर पहली सदर से मेरे मुआफिक हम आहंग हो गए ना, तो सफर की थकान कहीं चली जाएगी। सरकार ऊँटनी पे फरमा रहे, लोगों मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये मामूली बात नहीं है। हम थोड़ा रस्मों, ये तकरीरें रस्मी हो गई हैं, रस्मों से निकल, सामे भी हमारा रस्मी हो गया है। रस्मी और रस्मों को दोनों को निकालकर दिल को लाइए। और ये जो जिनके नालैन शरीफ का नक्श, नालैन शरीफ नहीं, नालैन शरीफ का नक्श यहां सीने पे और सर पे हम लगाते हैं, जिनके नालैन का नक्श हम सर का ताज समझते हैं, वो अपनी ऊंटनी पर आखिरी हज के मौके पे फरमा रहे, लोगों मैं तुम में 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं। और अगली बात, दोनों को मजबूती से थाम के रखना। और अगली बात, दोनों इकट्ठे छोड़कर जा रहा हूं। आप अभी जुड़े नहीं हैं, आप अभी जुड़े नहीं हैं। मैं आपको मफहूम हदीस सुना रहा हूं, मेरे पास किसी गामे शाह के शेर नहीं है। 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, दोनों को इकट्ठा छोड़कर जा रहा हूं, दोनों इकट्ठे रहेंगे। और अगली बात, हत्ता के इकट्ठे ही मेरे हौज़े कौसर पर आएंगे। 2 सतरें रह गई जनाब, यहां तक समझ आ गई बात की। और वो 2 क्या है? फरमाया कुरान और एक अहले बैत व इतरत। और अगली बात जो अमूमी तौर पर, मैं नहीं कहता कि कुछ छोड़ देते हैं, कई लोग बेतुकी हाँकते हैं, हम उनमें से नहीं है, बेतवज्जोही कहीं हो जाती है हुजूर वाला, वो ये है जो इस हदीस के एंड पर है। फरमाया हम देखेंगे कि तुम इन दोनों के साथ क्या करते हो। ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। और मैं हाथ जोड़ के मुल्तमिस हूं आपकी खिदमत में, हमसे मिस्टेक हुई है, हमसे बड़ी भूल हो रही है, और हम गफलत में डूबे हुए हैं, हमसे बड़ी गलतियां हो रही हैं। हम अपाहिजो माजूर बच्चे को तो हाफ़िज़ कुरान बनाना पसंद करते हैं, लेकिन खूबसूरत कद्दो कामत वाला जो अच्छा बोलता हो और ज़हीनो फतीन हो, हम उसको हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए सिलेक्ट नहीं करते। सैयद अर्श मकाम ने नेज़े की नोक पे कुरान हमारी तकरीरें चमकाने के लिए नहीं पढ़ा था, कुरान की अहमियत को उजागर करने के लिए पढ़ा था।
और नाना करीम के फरमान की सदाकत व हक़ानियत को उजागर करने के लिए पढ़ के बताया था कि देख लो हुजूर हम दोनों को इकट्ठे छोड़कर गए हैं, वजूद करबला में है, सर शाम में है, लेकिन कुरान और इतरत इकट्ठे है। कुरान और इतरत और अहले बैत इकट्ठे हैं, ये जुदा नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए, ये थोड़े दिन आते हैं गुजर जाते हैं, ये भी सादे समझते हैं। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया दराज रखे जो इस पुरफितन दौर में ऐसी रूहानी खुराक को ग़िज़ा का एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं। हम जानते हैं कि जलसों के इंतज़ाम करने, एक का इंतज़ाम करना फ़ी ज़माना क्या है, और ये पूरा अशरा बहरहाल ये करबला वालों की खैरात है, उनकी निगाह फैज़ का असर है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो जो करीम ने फरमा हम देखेंगे कि तुम इन दोनों के साथ क्या सलूक करते हो। हमारा सलूक इस वक्त दुरुस्त नहीं है। मेरे इस मोबाइल समेत आप जितने भाइयों के पास मोबाइल हैं, निकालो इसको निकालो और निकाल कर देखो और मुझे बताओ कि कितनों के मोबाइलों के अंदर फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, कार्टून हैं, बुरी बातें हैं, फोहश बातें हैं, और कितना फीसद इसकी मेमोरी जो है वो कुरान से फुल है। ये जो हमारा वक्त गुजरता है इस मोबाइल के साथ, अखबार बीनी का तो दौर गया, चंद हज़रात रह गए। जितना वक्त और आंखें इस पे खर्च होती हैं, कुल वक्त जमा कीजिए, आप यही कर लें कि सुबह से लेकर रात सोने तक फजूल कामों में हमने अपनी आंख, अपना वक्त जो इस मोबाइल स्क्रीन को दिया, वो व्हाट्सएप की सूरत में हो, ईमो की सूरत में हो, मैसेंजर की सूरत में हो, फेसबुक की सूरत में हो, टिकटॉकरी की सूरत में हो, या यूट्यूब की सूरत में हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसके सोशल मीडिया के, वो सारा टाइम जमा करके फिर उस कुल टाइम को एक तरफ रख के इस दिल से पूछिए कुरान को कितना वक्त दिया। जाग रहे हैं आप हजरात जाग रहे हैं। सुनिए यहां पर एक रिवायत, रावी कहते हैं मैं हज से वापस गया तो सहरा में मैंने काफिला देखा। मैंने पूछा ये काफिला किनका है? का सैयद अर्श मकाम है जो कूफा की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ कि शहजादा रसूल अक़दस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करूं। चुनाचे मैं सरकार इमाम अर्श मकाम के खैमे में इजाज़त लेकर पहुंच गया। तवज्जो रहेगी आपकी। कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि मजलूम करबला की गोद में कुरान है, सैयद अर्श मकाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं और आपकी आंखों से अश्क जारी है। सिर्फ एक सवाल, आज तीसरी शब है मुहर्रम की, ऐसा ही है? तो अभी तक हमने कितना कुरान पढ़ लिया? मैं यही मुल्तजी और मुल्तमिस हूं कि हम सिर्फ बातें करते ना रह जाएं, अमली जिंदगी में कब कदम रखेंगे। आगे बढ़िए। 9 मुहर्रम जुमेरात का दिन 61 हिजरी, करीब करीब दोपहर जब सूरज चमक चुका था, शोर उठा हजरत इमाम के खैमों के बाहर, शोर उठा। सैयद अर्श मकाम ने फरमा पता करो क्या है। कहा जी बाहर इब्ने साद है और दीगर लोग हैं, वो कहते हैं हमें कूफे से आर्डर आया है कि आज लास्ट डे है, या यजीद की बैत की हाँ कीजिए या मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। हजरत इमाम अर्श मकाम ने फरमाया उनसे कहो लड़ना है तो कल लड़ लेना, आज की रात मुझे दे दो। एक तो मैं ज़रूरी वसीयतें कर दूं अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को, और दूसरा आज की रात सजदों में और तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूँ, सजदों में और तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूँ। मैं आपसे बोलने की खैरात नहीं मांग सकता इस मकाम पर, सजदों में और तिलावत कुरान में गुजारना चाहता हूँ। और फिर हजरत इमाम ने ये जुमले कहे, ये करबला का इतना बड़ा मैसेज है, काश हम इसको तावीज़ से भी ज़्यादा अहम समझ के सीने के अंदर लगा लें कि हजरत इमाम ने फरमाया कि तुम तो जानते हो, ये सरकार अब्बास से और सरकार अली अकबर से फरमाया तुम जानते हो अल्लाह की कसम मुझे सजदों से और कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है। बस यही सवालिया निशान है। हम कहाँ खड़े हैं, सिर्फ मोहब्बत का उन्वान न रह जाए। और आला हजरत नसीबुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह, आले रसूल अहले बैत अतहार से मोहब्बत की दुनिया में इमाम अहमद रजा की ये शान है कि वो लिखते भी हैं
बोलते भी हैं, और सबसे औखा काम फिर करते हैं, करते भी हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वो शान लिखते भी हैं, वो शान बोलते भी हैं, और वो शान को मानते भी हैं, और शान के जो तकाजे हैं प्रैक्टिकल अमली, वो उनको निभाते भी हैं। बहुत बड़े जागीरदार थे। जमीन का पैसा आया हुआ है, वो संदूकचा होता है जिसमें पैसे रखे होते हैं। आज से 30 साल पहले हमें चवन्नी का पता, 1 रुपए में 4 चवन्नियां, और एक चवन्नी में कई चीजें स्कूल के बाहर से आ जाती थी। आला हजरत रहमतुल्लाह ने 1921 में विसाल किया, तो आप विसाल से 4-5 साल पहले की बात भी मान लीजिए, तो उस दौर में नोट किस कदर ताकतवर होंगे। तो संदूकचा भरा पड़ा जमीन का पैसा आया। आला हजरत हुजरे में बैठे हैं, और गली में आवाज आती, सैयद को कुछ दिलवा दो, दे दो नहीं दिलवा दो। इमाम अहले सुन्नत के जिनके बाहर नवाब भी आके खड़े रहे तो आला हजरत ना मिले, ये जुमले सुने कि सैयद को कुछ दिलवा दो, उसी वक्त उठे, पांव में जूता भी ना पहना, और सारे ही पैसे। बड़ी मादरत से अर्ज करूंगा, मस्जिद की झोली फिर रही और हमने 10 रुपए उसमें डालने और जेब में हाथ डालें और 2 नोट निकले, एक खनकता खड़कता और एक मरीज जिसको टेप लगी हुई हो, तो हम झोली करीब आने तक कई मर्तबा उलझ पड़ते हैं कि इस झोली में कौन सा, हालांकि हैं दोनों 10 के, रहना खड़कता भी नहीं है, समझ गए। लेकिन हम इतने मजबूत दिल के कभी साबित होते हैं कि आखिर खुद ही फैसला करते हैं कि चलो ये चल ही जाने हैं, मस्जिद की झोली में डाल दीजिए। ये हमारे करने की अदाएं हैं, और वो इमाम इश्क मोहब्बत है। सारा पैसा उठाकर खुद्दाम की तरह से एक अजनबी से, सजादा नशीन नहीं है, पीरे तरीकत रहबर शरीयत नहीं है, कोई इश्तिहारों में और नकीबों में आले नबी औलादे अली वो सदाएं नहीं है। हम सैयद होते हैं, हम सैयद होते हैं, उधर से भी ये तमतराक लहजा नहीं है, सैयद को कुछ दिलवा दो, अजनबी है, तो आला सारा पैसा आगे कर देते हैं। हुजूर जो चाहिए कबूल कीजिए। सैयद साहब ने चवन्नी उठाई, लो जनाब यही लुत्फ का मकाम है, चवन्नी उठाई और तशरीफ ले गए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने खुदाम से कहा, आइंदा सैयद साहब गली में नजर आए चवन्नी पेश कर दी जाए, लेकिन फिर कभी सैयद साहब गली में नजर नहीं आए। हमारा ज़ौक़ अक़ीदत ये कहता है बुजुर्गों की बरकत से कि वह अहमद रज़ा का इम्तिहान था, कि जब ये जो कहते हो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तो बच्चा बच्चा में से एक बच्चा अगर ये कहता हुआ गुजरा है कि सैयद को कुछ दिलवा दो, तुम बैठे रहते हो, नौकर को भेजते हो, खादिम को भेजते हो, या खुद आते हो, फटा हुआ नोट और खोटा सिक्का लेकर आते हो, या सारी मता ही उठा के कदमों में ढेर कर देते हो। ये आजमाइश है, ये आजमाइश है, और इस आजमाइश पे पूरे आला हज़रत उतरते हैं। हजूर वाला की लाइब्रेरी से, चूंकि मैं भी करीब था जब मैंने वो पोस्टर को देखा आज का, तो मैंने उस पर ये आज का उन्वान पढ़ा जो मेरे नाम के साथ मंसूब था। चूंकि बात ये चली है तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आला हज़रत नसीबुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह से सवाल होता है कि सैयद को ज़कात दे सकते हैं, सैयद मुस्तहिक हो तो? साइल की मुराद ये है कि मेरे को भी ज़कात दे पैसे ने, और कोई नहीं आगे थे, अगे सैयद भी ज़रूरतमंद दे तो ज़कात दे दें। इमाम अहले सुन्नत कुद्दिसा सिरुल अजीज की जो शान है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, आप तकरीबन 25 अहादीस और रिवायात जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए, वो पहले जिक्र करते हैं, जिसका खुलासा यही है कि आले रसूल को, बनु हाशिम को, हुजूर के अहले बैत को ज़कात देना भी हराम और ज़कात उनको लेना भी। थोड़ा सा जागिएगा, कभी मुश्किल पहर में भी साथ दिया करें, मुश्किल पहर में भी साथ दिया करें। आसानियों में तो आप मिल ही जाते हैं, और आसानियों में कौन नहीं मिलता, मगर साथ आया ना कोई कूचाए रुसवाई तक। ये सुनिएगा कि आला हज़रत इतने तुर्क से अहादीस के इशारे देकर
अब बड़ी हसीन बात करते हैं, ये ना हो कि हमारी नजर फतावा की सतर पर हो और आप कहीं और निकल जाएं, गौर रहेगा मुकम्मल। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं और बेशक इस तहरीम की इल्लत यानी कि हुजूर की आल को ज़कात देना हराम और उनको ज़कात लेना, फरमाते इसकी इल्लत क्या है, इसकी वजह क्या है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि ये उन हजरात की इज्जतो करामतो नजाफतो तहारत, क्या बात है जनाब, कि ये आले रसूल की जो इज्जत है, जो उनकी पाकीज़गी है, जो उनकी सुथराई है, जो उनकी तहारत है, समझ गए, उसकी वजह से ये आराम है। आगे सुने, मैं थोड़ा सोखा सोखा कर रहा हूं, मुश्किल अल्फाज जहां से मुझे होता है मैं आपको आसान करके पेश कर रहा हूं। आप फरमाते कि ज़कात माल का मैल है और गुनाहों का धोवन। ज़कात को ज़कात कहते हैं इसलिए को भूल चूक हो गई है तो वो तारत हो जाए, तो फरमाते ज़कात तो पैसे का मैल है और गुनाहों का धोवन है। भाई साहब अभी ये पानी लूं मैं गिलास से और मुंह को धो लूं तो वो जो पानी नीचे गिरा है वो बोले धोवन है, यानी उसने धो दिया, तो मेरे चेहरे पर जो मैल शैल थी वो उस पानी में आ गई। तो आला हज़रत कहते हैं ज़कात माल है, मैल है माल का, और धोवन है गुनाहों का, गुनाहों को धोता है ना। तो फरमाते हैं इस सुथरी नस्ल वालों के काबिल नहीं। मैं सदके कुर्बान जनाब, मैं सदके कुर्बान जनाब, इस सुथरी नस्ल वालों के काबिल नहीं। खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तालील की तसरीह फरमाई और फिर आगे आपने हदीस शरीफ तबरानी और दीगर से इसको नकल किया। इसके बाद इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह 17 फुक़हा के हवाले कोड करते हैं। फुक़हा कि सैयदों को ज़कात देना जायज़ और उनको लेना भी जायज़ नहीं है। ये बात करते करते आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद आगे बढ़कर कि किसी भी सूरत उनको ज़कात लेना जायज़ नहीं और हमें उनको देना भी जायज़ नहीं, करते करते आला हज़रत फरमाते हैं 55 इबारतें और 27 हदीसें। इबारतों से मुराद कुतुबे फ़िक़्ह, ठीक हो गया। कितनी 52 इबारतें, यूं कह लीजिए 52 फ़िक़्ह की किताबों के हवाले, और हदीसें कितनी 27। फरमाया ये फ़कीर के पेश नज़र हैं और यही साबित करती हैं कि ना इनको देना जायज़ और ना इनको लेना जायज़। करते करते फिर आगे बढ़े। मुफ्ती भी है और इश्क नगर का बादशाह भी है। अब मसला सदात का है, आले रसूल का है, और आगे साहिल कहता है कि सैयद को ज़रूरत है। तो आला हज़रत बक़िया सादात के लिए भी फतवे के अंदर यही हज़रात उलमा बैठे उनसे मख्फी नहीं है कि फतवे का जो कलम होता है वो बड़ा खुश्क होता है और हाकिमाना होता है। ये इमाम अहमद रज़ा है जो फतवे के जहान में भी एक अलहदे गुलिस्तान पैदा कर देते हैं। अब मैं सतर से पढ़ सकता हूं, आप नजर फेरेंगे तो नहीं? नहीं, आप पता नहीं आप किस मूड में सुभान अल्लाह कह रहे हैं, जाए ताज्जुब पे कह रहे हैं, वहां भी तो कहते हैं सुभान अल्लाह। यानी ये कैसे हो सकता है कि तुम उधर देखो और हम कहीं और ना देखें? नजर तो नहीं फेरोगे भाई, सुन रहे हो ना? सुनो, आला हज़रत अब देते हैं मशवरा, रज़वी मशवरा। इमाम कहते हैं बड़े माल वाले यानी दौलतमंद अगर अपने खालिस मालों से, खालिस से मुराद क्या है? पाक, न रिश्वत का हो, न सूद का हो, न मिलावट का हो, न कम तोलने का हो, न कम नापने का हो, यानी हराम ना हो, पाक हो, खालिस हो। अगर मालदार अपने खालिस माल से बतौर हदिया
यानी तोहफा इन हजरात उलिया की खिदमत ना करें तो इन मालदारों की बेसादती है। इन मालदारों की क्या है? बेसादती है। और फिर इमाम क्या कहते हैं, प्लीज सिर्फ मुझे आप 3 मिनट दे देना, 3 मिनट के, जिसमें आप कहीं और ना सोचें और कहीं और ना देखें। ये कहकर आला हज़रत फरमाते, ओ उम्मतियों, सरकार के गुलामों, वो वक़्त याद करें जब इन हजरात यानी सैयदों के जद्दे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिवा ज़ाहरी आंखों को भी कोई मल जाओ मावा नहीं मिलेगा। उस दिन क़यामत के दिन क्या पसंद नहीं आता कि वो माल जो उन्हीं के सदके में उन्हीं की सरकार से अता हुआ। लो जी, है गल समझन वाली है। की हाल ने जनाब? बड़ी जी। कारोबार दा सुनाओ? बोले सरकार ने भाग लाए हुए ने, सरकार दी निगाह नाल थोड़ी कोई नहीं। तो आला हज़रत भी वही कह रहे हैं, उन्हीं के सदके में उन्हीं की अता है। आगे क्या फरमाते हैं, जिसे आन करीब छोड़कर फिर वैसे ही खाली हाथ जेरे जमीन जाने वाले हैं, उनकी खुशनुदी के लिए, सरकार अलैहिस्सलाम की, उनकी खुशनुदी के लिए उनके पाक मुबारक बेटों पर उस पाक माल का एक हिस्सा सर्फ किया करें कि उस सख्त हाजत के दिन यानी क़यामत के दिन उस जव्वादो करीमो रऊफो रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भारी इनामों अजीम इकरामों से मुशर्रफ हों। ये कहकर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजल करीम रिवायत करते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं रोज़े क़यामत उसका सिला उसे अता फरमाऊंगा। कोई समझ आ रही है बात की? शायद अभी 1.5 मिनट हुआ है, मैंने आपसे 3 मिनट मांगे थे। ये इब्ने असाकर के हवाले से हदीस आला हजरत ने कोट की। फिर दूसरी हदीस ला जो खतीब बगदादी ने लिखी। पहली हदीस के रावी मौला अली हैं, अब जो हदीस सुना रहे हैं इसके रावी अमीरुल मोमिनीन जामिउल कुरान सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा औलादे अब्दुल मुत्तलिब के साथ दुनिया में नेकी करे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पता है ना, मेरे सरकार के क्या लगते हैं? दादाजी। जो औलादे अब्दुल मुत्तलिब से दुनिया में नेकी करे, सरकार फरमाते हैं उस नेकी करने वाले का सिला बदला देना मुझ पर वाजिब है। मजा नहीं आया यार? हजरत चिश्ती हैं और हम भी मुहद्दिस आज़म की निस्बत से हमारी एक रग चिश्तियत की है। ए जड़ी गल हुई है जनाब, तुसी तो छत नाल जा वजो देंगे, वो इतना फरमा दें तो बहुत है, पर यह फरमाए कि जिसने हमारी नस्ल करीम से नेकी की उसका बदला देना हम पर वाजिब है। तो ये को मामूली बात है, उसका सिला देना हम पर वाजिब है। जब वो, अब ये वो बात है जिस पे आला हजरत झूम गए। हमने भी राह साफ करने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा इस रास्ते पे आओ। अगला जुमला वो है, इरशाद का हिस्सा वो है कि जिस पे आला हजरत भी वजद में आ गए। पहले वो हिस्सा हदीस का आखिरी सतर सुन लो, जिसने औलाद अब्दुल मुत्तलिब के साथ इस दुनिया में नेकी की, उस नेकी करने वाले को उसकी नेकी का सिला बदला देना हम पर वाजिब है जब वो रोज़े क़यामत हमसे मिलेगा। इस आखिरी जुमले पे इमाम वजद में आ गए। आपको तो मैं नहीं ला सकता, ये इमाम इश्क व मोहब्बत का हिस्सा है। अब सुने आला हज़रत हदीस पूरी करके आगे क्या कहते हैं। फरमाते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़यामत का दिन, वो क़यामत का दिन, वो सख्त ज़रूरत, सख्त हाजत का दिन, और हम जैसे मोहताज और सिला अता फरमाने को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सा साहिबुत ताज
खुदा जाने कि क्या कुछ दें और कैसा कुछ निहाल फरमा दें। एक निगाहे लुत्फ उनकी जुमला मुहिम्माते दो जहां को बस है। तर्जमा करना पड़ेगा, इंज तुसी गुजराले आलिया ने सीधे नहीं होना। ओ पलवानो, आला हज़रत फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं मैं बदला दूंगा, मुझ पर वाजिब है। फरमाते अल्लाह ही जाने क्या देंगे, कितना देंगे। और फिर आला आगे क्या कहते हैं, आला कहते हैं उनकी तो एक निगाह ही दोनों जहानों के मसले हल करने को काफी है। एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है। कज़ा ना करना, बरकत लो, फतावा रज़विया पढ़ने के आदी बनो। आगे इरशाद फरमाया कि ये जो हदीस में फरमाया है, जब वो मुझसे मिलेगा बदला हम देंगे, जब वो हमसे हो क्या। हजरत के साहबजादे बैठे हैं, ये बाहर हजरत के शागिर्दों से कहें कि जनाब खुद अपने हाथों से पानी पिलाएंगे, जाओ अंदर। तो मकसूद क्या है कि मैं प्यासा हूं, लेकिन पिलाएंगे ये। तो जब ये पिलाएंगे तो पीने वाला देखेगा, मिलेगा, बात करेगा, सलाम दुआ होगी, फिर ये अपने हाथ से उसको जाम थमा देंगे, वो पी लेगा, मिसाल ख़त्म हो गई। इमाम इसीलिए तो 2 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जो देन हो ते अकला चाहता नहीं, पर जड़ा आ वादा है ना कि साडे नाल मिलेगा, साडे नाल मिलेगा, रोज़े माशर और क्या चाहिए कि जिससे सरकार मिल लें, जिसे हम चाहें उसे और क्या चाहिए। समझ गए। इमाम कहते हैं कि ये जो इस हदीस में वादा फरमाया है, कलमा करीमा, कलमा करीमा, कि जब वो रोज़े क़यामत मुझसे मिलेगा, इशारा फरमाता है कि बिलफ्ज़ी इज़ा ताबीर फरमाना कि बिहम्दिल्लाह रोज़े क़यामत वादाए विसालो दीदारे महबूबे दिल जलाल का मुजदा सुनाता है। आपकी मेहरबानी, आपने औखी इबारत पे सुभान अल्लाह का हम सौखी कर देते हैं। फरमाया इस कलिमा में कि जब हमसे मिलेगा, इसमें हुजूर ने वादा फरमा लिया है। किस चीज का वादा है? हम देंगे, हमसे मिलेगा, हम देंगे। भाई दूसरी मिसाल ले लो, वो कहते हैं कि उस्तादों से मिलना है। साहब कहें जी उस्तादों ने ये खुद अपने हाथ से पानी डाल कर दिया कि उसको पिला दो, वो बोलो फिर कभी मिलेंगे। गया तो तबर्रुक इनके हाथ से, पर मुलाकात नहीं हुई, दीदार नहीं हुआ। तो सरकार ये नहीं फरमाया कि बदला उसको मिल जाएगा क़यामत में, फरमा हम देंगे। की करिए तो आडा जनाब, की करिए तो आडा जनाब। तुहाड़ियां खुराकां मशहूर ने, वो किदों काम आनियां ने, जे इत्थे तुसी औखी गल ते साडा साथ ना दिता। को समझ आ रही है बात की? आला हज़रत फरमाते हैं कि इस इरशाद में मुजदाए जां फिजा है, ऐसी खुशखबरी जो जान पर भी बहार ले आए। सुभान अल्लाह, मुजदा सुनाता। आगे आला कहते हैं मुसलमानों और क्या दरकार है, ओ मुसलमानों और की चाहिए है, दौड़ो और इस दौलत व सआदत को लो। समझ गए? ये है आला हजरत का दारुल इफ्ताह, कि जहां सैयदों की खिदमत के यूं हसीन अंदाज और समझाए जाती। इमाम अहमद रजा प्रैक्टिकल, अभी कुर्बानी करके हटे आप लोग। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह 3 कुर्बानियां करते थे। एक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के नाम अक़दस पर, एक अपने वालिदैन के लिए और एक अपने लिए। जो कुर्बानी हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम के नाम अक़दस पर करते, उसका सारा गोश्त सैयदों को बेचते। क्या बात, क्या बात। बोलो 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 बोलो। मेरे माशरे का नकीब, खतीब, पीर, सनाखा, मुकर्रर और कव्वाल, वो आले रसूल के उन्वान कायम कर करके जेब अपनी भरता है। अहमद रजा आले रसूल की शान बयान करके सारा माल ही सैयदों के आगे धर देता है।
इश्क मोहब्बत। अब इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मोहम्मद गजाली रहमत की याद उलूम पढ़ ली। बाबा गजाली जो है वो रूहानी डॉक्टर है, वो अमराज बातिन का माहिर है। बाबे गजाली की किताबें पढ़ लो या बाबे रूमी की मसनवी पढ़ लो, हुजूर फैज़ आलम की कशफुल महजूब पढ़ लो, या दीगर खाजगाने इश्क के मलफूजात को देखो तो बंदा दुनिया से थोड़ा दूर दूर होने लगता है, क्योंकि बुजुर्गों का कलम है, बुजुर्गों की जुबान है। तो आला हज़रत को इहया उलूम की तरफ मुतवज्जे हुए। आज भी नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, तीसरा रोज है, घर वाले परेशान है, हुजूर कुछ तो खाइए। तो आप फरमान लगे मेरा को कम रुकिया, मैं फतवे लिखने से रुका हूँ, या जमात से रुका हूँ, या वज़ाइफ से रुका हूँ, या ज़ायरीन जो ज़ियारत को आते हैं उनको वक़्त देने से रुका हूँ। जो तो मेरा काम जो चल रहा है तो तुहानू काहदा रौला है। लेकिन घर वालों को परेशानी तो थी, अहले अकीदत को परेशानी तो थी। हल क्या है? लो जी सुनो, किसी नू अज पीर मन्या तुसी भी कदी छेती नहीं, जिन्नी देर तक टीप टाप ना होवे उन्हें को पीर बड़ी टोर वाला है, पूरे हथ ना सलाम भी नहीं लेंदा। ये टोर है। सैयद आलम अलैहिस्सलाम तो दोनों हाथों से सलाम लेते थे। मैंने पता है मैं तो नाल बिगाड़ने वाली गल की है, तुसी सुभान अल्लाह कहन तो कट गयो तो जो और होनियां ने जनाब। हाँ, क्योंकि तज़किरा करबला वालों का है, हक की तो बोलना चाहिए। कर्रो फर के पीछे भागते हो, चमकती चीज को सोना समझते हो। जो तुम्हें स्टाइल बना बना के दिखाओ उसको खुद ऊंचे लेवल पे करार दे देते हो, और जो वैसे ही गए पता ही कोई नहीं उनको, वो अपनी मौज में बैठे हैं क्योंकि वो किसी की याद में मुस्तगरक हैं। समझ गए? तो वहां अपनी जमती नहीं है। ड्रामेबाजियों के पीछे भागना छोड़ो, हकीकत शनास बनो, हकीकत शनास बनो, और हकीकत से हम आहंग होने की कोशिश करो। अब आला हज़रत को मनाना है तो कैसे मनाएं जी? तो उन्होंने कहा जी वो तीसरी गली में जो सैयद साहब रहते हैं, को सैयद आगे आखिर का गल बढ़नी है। सैयद साहब से गुजारिश की, तीसरा रोज है और सरकार आला हज़रत ने कुछ भी तनावुल नहीं फरमाया, तो मेहरबानी करें। उन्होंने घर सैयदा बीबी से फरमाया कि खाना बनाएं हज़रत के लिए। सैयदा ज़ादी ने खाना बनाया, वो खाना बनाकर आला हज़रत के पास आ गए। इमाम ने खड़े होकर हस्बे मामूल इस्तकबाल किया। आला हज़रत ने भी दसिया है कि जे सैयद है तो फिर उसका एहतराम करना है, भावें वो साइकिल ते आया तो भावें लैंड क्रूजर ते। आप फर्क करते हैं, मान ली दी सच्चियां गल्लां, आपस च बैठे हैं, केड़ा को होर सुनदा पिया है। जो है जो गलती ते हैं तो ठीक करिए, आपस की बात है भाई। यही तो मैं कह रहा हूं कि हम खालिस नहीं है। हमसे ना चाहते हुए भी दो नंबरी होती है। ये दो नंबरी नहीं तो और क्या है? एहतराम तो खून की वजह से है। बाबे से नहीं पूछा कि सैयद गुनाहगार हो तो उसका अदब करना चाहिए, फरमा नेकियों की वजह से तो उसका अदब नहीं है, उसका अदब तो खून रसूल की वजह से है। क्या कहें आपसे जनाब, क्या कहें आपसे जनाब, समझ आइए कि नहीं? इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं सदके कुर्बान उस इमाम इश्क व मोहब्बत के, उन्होंने इस तखय्युल को भी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है कि जब खूने रसूल है तो फिर गद्दी और गड्डी नहीं देखी जाएगी। ओ भाई साहब, सैयद साहब मेहनत मजदूरी कर रहा है, सारी दिहाड़ी वो फक और मट्टी बेचारे के दामन गिर रहती है, तो उसके चेहरे की ब्यूटिशन तो वो नहीं रहेगी। तो जिस सैयद ने एसी जो नहीं निकलना, उसका चेहरा और ज्यादा चमक में आगो ने आखा इच्छे नूर बड़ा है। भाई जी, वो कली लाटा शाटा या चमड़ी का सफेद होना तो नूर नहीं होता, वो तो कोई और चीज है जो बंदे के दिल को खींच लिया करती है।
काश तुम्हें कभी सैयदना बिलाल हबशी नजर आए तो फिर पूछूं कि नूर क्या होता है। उतो फिर साडे मोबाइल जिंदाबाद इन्हां विच शैवां इन्नियां आ गईयां ने भी चंगे भले कारे नूं इंदा गोरा बना के दिखांदे ने कि जैसे हुसन अभी अभी नाजिल हुआ है। हर चमकती हुई चीज से सोना नहीं होती लाला, समझो, हकीकत शनास बनो। तो सैयद साहब आए था तो इमाम अहमद रजा उनके एहतराम में खड़े हुए। तो कहा ये क्या हुआ, आज तीसरा रोज है, आपने कुछ मुलाहजा नहीं किया? तो ये मेरी घर से बीवी ने बना के भेजा है, उठिए खाना खाइए। तो आला ने कहा शाह जी फकीर के किसी काम में कोई खलल नहीं आ रहा, अभी मैं चल रहा हूं तो आप मेहरबानी करें मुझे इस रूटीन पे चलने दें। इनकार नहीं किया, ये आजिज़ी के लफ्ज बोले। सैयद साहब उठे, उन्होंने कहा ठीक है फिर जे नहीं खाते थे ना खावो, मैं लेके जाता पिया। कल मैंने क़यामत के दिन अपने नाना करीम अलैहिस्सलाम से शिकायत लगानी है। सुन जुमले क्या थे सैयद के कि एक सैयदा ज़ादी ने खाना बनाया, एक सैयद लेकर आया, पर तोड़े अहमद रजा ने खाता कोई नहीं। हाय हाय हाय, औला हज़रत झट जनाब उनका हाथ पकड़ा। शाह जी ये कैसे हो सकता है, शाह जी ये कैसे हो सकता है, फकीर अभी खाएगा। उन्होंने कहा हुण इंज मैं भी नहीं पेश करना, हुण मेरी भी शर्त बढ़ गई है। कहा जी शर्त बयान करें? कहा वादा करें आइंदा जिंदगी भर कभी इतने नागे नहीं करेंगे। आपके वजूद से अहले सुन्नत के चमन में बहार है। अहले सुन्नत को आपके कलम की जरूरत है, वजूद की जरूरत है, आपकी तालीमात की जरूरत है। आप अकीदे की सरहदों के पहरेदार हैं, लिहाजा ऐसा ना कीजिएगा। ये तरीका रहा है आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदात के साथ, ये रविश रही है, ये अंदाज रहा है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मकान की को तामीर का सिलसिला था, तो एक नाबालिग बच्चे की जरूरत थी जो घर लेडीज में भी जा सके। ये शरी पर्दों की जो हदूद क़यूद होती हैं, तो एक बच्चे को, कम उम्र बच्चे को नौकर रख लिया गया। आला हजरत ने उनको पहले दिन ही देखा और गालिबन उन्हीं का ये पहला दिन था ड्यूटी पर। तो इमाम अहमद रजा फिना फिर रसूल है। आला हजरत की आंख ने देख लिया सैयद है, प्लीज गौर करना। ये जो आप पालकी वाला वाकया सुनते हो सारा आपको याद है, मैं सिर्फ उसके बीच का एक हिस्सा कहूंगा। आला हजरत ने क्या कहा था? मुझे खून रसूल की खुशबू आ रही है, यही कहा था। सारे नहीं बोले कि वाकया शुरू से सुनाना पड़ेगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पालकी में बैठे ना, जलसे में जाना था, तो चार बंदे उठाते ना पालकी को। अभी चंद कदम चले थे, रोको 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 रोको, पालकी रोको। पालकी रोकी, बाहर निकले तो चेहरे की रंगत जर्दी माइल और आंखों में नमी और आवाज थर्राई हुई जैसे घबराहट में बोलते हैं, तुम में से सैयद कौन है? कोई ना बोला। कहा मैं उनके नाना का उनको वास्ता देता हूं, मुझे खूने रसूल की खुशबू आ रही है। ये था वो जुमला, खुशबू आ रही है। सादा सा सवाल है, वक्त ना लगाना भाई, 9 बज के पता नहीं, मेरा ख्याल आज तो लंबा हो गया काम। जी नहीं ठीक, अच्छा ठीक चल रहे हैं हम। तो सादा सा सवाल पूछने लगा हूं मैं, अपनी जेब से गुलाब का इत्र निकाल कर हजरत आपके लगाऊं, आप सूंघेंगे तो आपको कौन सी खुशबू आएगी? गुलाब की आएगी। आप में से जो मेरे भाई बुजुर्ग बैठे हो, मैं आपको कली का इत्र लगा दूं, कली, तो आप सूंघे बोले ये तो गुलाब की खुशबू है, कली की। दोनों तरफ से जवाब दुरुस्त आया है, लेकिन चूंकि ये इनामी सिलसिला नहीं है कि मैं कोई इनाम पेश करूं, जज़ाकल्लाह कह सकता हूं। हाँ ये है। तो अब अगला सवाल ये है, जब मैंने आपके इत्र लगाया, मैंने तो आपको नहीं बताया कि गुलाब का है, आपको कैसे पता चला कि गुलाब का है? तो मैंने आपके लगाया तो आपको तो नहीं बताया कि ये मोतिया है, ये कच्ची कली है, ये फुला फुला है, तो आपको कैसे पता चल गया? तो मजीद मैं आपको जहमत नहीं दूंगा, सिंपल सा जवाब यह है कि आप पहले से जानते हैं कि ये गुलाब की खुशबू आपने सूंघी हुई है और आपको उस स्मेल का तारुफ है कि इसको गुलाब की कहते हैं। फिर सूंघेंगे तो गुलाब ही कहेंगे, फिर सूंघेंगे तो गुलाब ही कहेंगे, फिर सूंघेंगे तो कली ही कहेंगे। फिना फिर रसूल हो और खुशबू रसूल से वाकिफ ना हो,
समझ रहे हो बात को? ओ भाई फिना फिर रसूल हो और खुशबू रसूल से वाकिफ ना हो, ये कई मर्तबा होता है। ये हमारे संगी हैं बगदाद शरीफ के, कई मर्तबा होता है कि कोई बंदा मिला तो सुन के कहते यार ऐसी खुशबू तो हरम शरीफ में आती थी। कोई बंदा मिला बोले ऐसी खुशबू तो खिलाफे काबा से आती थी। देखो हमें साल हो गया है, फॉर एग्जाम्पल साल हो गया है हाजिरी करके आए हुए, लेकिन उन्होंने वही स्मेल लगाई है, वही खुशबू लगाई है जो खिलाफे काबा को लगाई जाती है, तो खुशबू याद आ गई। तो जिहड़ा हर वेले ही रहंदा उत्थे ही है, हर वेले ही रहंदा उत्थे ही है, उनको खुशबू ना आए। इसलिए कहा बल्कि लोगों तुम्हें से सैयद कौन है, मुझे खूने रसूल की खुशबू आ रही है। सैयद साहब ने बड़े सादा से लहजे में कहा जी मैं सैयद हूं। कई दिनों से घर में राशन पानी का मामला था और मांगना हमारी शान के खिलाफ है, खून असर दिखाता है। ये लोग जो सैयद बन के भीख मांगते हैं, मेरा कभी भी मैसेज सुने तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कुछ और करके पैसे कमा लो, खूने रसूल से यूं फरेब ना करो। ये बहुत ऊंचा घर है, ये बहुत ऊंचा घर है, समझ गए? तो खूने रसूल की खुशबू आ रही है और का मांगना हमारे शान के लायक नहीं था। तो मैं कोई जॉब ढूंढ रहा था, मुलाजमत, तो मुझे किसी ने कहा कुहारों की है, कुहार पालकी उठाने वालों को बोलते हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। अब सैयद साहब ने जो बात कही ना, वो भी 14वीं सदी के मुजद्दिद के आगे कई सैयद ने तगड़ी गाल है, हाँ सीधी बात कह रहे हैं। उन्होंने जो जुमले के वो सुनना, उन्होंने कहा हजरत जिन्हों को काम ले देने ना उन्होंने पैसे दे देने, उन्होंने जाता नहीं पूछी दिया। क्या बात है। काम लेने वाला जिसे काम लेना वो अपनी जॉब करे, आपका काम उसको तनख्वाह देना है। एक को जाता पूछी दिया भी थोड़ी जात की है। काम लेने वालों से काम लिया जाता है, जात पात का नहीं पूछा जाता। बहुत तगड़ी गल की थी सैयद, पर अगे भी बाबा है, बाबे क्यों आख्या कशा जी आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे बताएं आपके नाना ने क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया अहमद रजा मेरी औलाद के कंधे इसलिए थे कि तू उन पे चढ़ चढ़ के सवारी करे। ये मैं आपको अभी तक समझा रहा हूं। एक गल औखी है जेड़ी बाबे अहमद रजा ने करके दिखाई है। कहा मेहरबानी करें आप पालकी में बैठे, नहीं आला हज़रत ने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। और बाबा जी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता अजीम आबरूए कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात क्या बांध पान है उस बाबे के कलम का। जुल्फ़ो ज़ंजीर का राइटर, वो सदरुल शरिया के मुरीद थे, हुज़ूर सैयदी मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह के। अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने यहाँ जो जुमला लिखा है वो लुत्फ़ को भी लुत्फ़ देता है। कहा 14वीं सदी का मुजद्दिद बरेली के चौक में खड़े होकर एक अजनबी सैयद के आगे हाथ जोड़कर उसे यूं मना रहा था जैसे किसी रूठे हुए महबूब को मनाया जाता है। अजनबी सैयद, और मनाया यूं जा रहा जैसे रूठे हुए महबूब को मनाया जाता है, वो भी सरेआम चौक। कोई समझ आई ये माना कैसे जाता है? समझ आ रही है? आला हजरत की रूह से कैसे माना जाता है अहले बैत को, आले रसूल को। वो तो घबरा गए सैयद साहब के, बाबा हाथ जोड़ रहा है। कहा जनाब जाने दीजिए, ऐसा भी ना करें। कहा नहीं मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। कहा आपके दिल को करार कैसे आएगा? कहा पालकी में बैठे। बहुत औखा काम है भाई, सौखी खेड है इसमें बोलना और आपकी सुभान अल्लाह वसूल करना, ये बहुत आसान काम है। इतना स्टेटस हो और यहां आ जाना कि अब तुम पालकी में बैठो, अहमद रजा उठाएगा, और फिर हमसे कहते हो कि हम तुमसे सीखें कि आले रसूल से प्यार कैसे किया जाता है। जाओ अपना काम करो, तुम्हारा खैराती वो बने जिसके पास अहमद रजा ना हो। अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता फरमाया हो। हमें तुमसे कोई भीख लेने की जरूरत नहीं है कि तुम हमें सिखाओगे। तुम ड्रामे कर रहे हो, साजिशें रचा रहे हो। इस उन्वान को आले रसूल से मोहब्बत का मतलब असहाबे रसूल से अदावत नहीं, और असहाबे रसूल से मोहब्बत का मतलब आले रसूल से अदावत नहीं। एक ही काम से काम बनेगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की।
हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद खान नईमी याद है कि फैज वहां भी आला हज़रत का ही है। बाबे ने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा किसी के पास कश्ती नहीं है, किसी के पास सितारे नहीं है, तो मंजिल पे कैसे जाओगे? क्या बात, हमारे पास दोनों हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप भी उधार खाने की आदत ना बनाना। मेरे जुमले को समझो कि नहीं समझो? अल्लाह ने घर में सब कुछ दिया है, सब कुछ है। और अहले सुन्नत का मुकद्दर देखो कि आले रसूल के मानने में मर्जी के कायल नहीं है। मैं मिसाल नहीं, मैं आपके सामने हकीकत रखना चाहता हूं। हजूर दादा साहब आले रसूल हैं, हजूर गौस पाक आले रसूल हैं, सरकार निजाम पाक आले रसूल हैं, हजरत सरकार साबिर आले रसूल हैं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज आले रसूल हैं। इतने नाम बहुत हैं। अब अपने दिल से पूछना कि इन सब को कौन मानता है? वाह वाह जी वाह, जाओ यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहें आपसे? क्या बात है, क्या अभी तो आपको मैं एक फर्क बता रहा था कि वो फर्क ना करना, गद्दी का और छाबड़ी पर बैठे हुए सैयद का। वाह, हमारा काम खून की ताजीम है, ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि 100 सैयदजादे हों, खालिश हों, आले रसूल ही हों, तो एक बंदा कहे मैं आले रसूल का मानी हूं, मैं आले रसूल का गुलाम हूं, जनाब बड़ी बात है, कुछ फरमाएं। तो वो कहे हाँ नहीं, 50 सैयदों को मानूंगा, 50 को नहीं मानूंगा। बोले, बोलो तो सही, ये मानना दुरुस्त करार पाएगा? भाई साहब आपके 2 बेटे हो, एक कहे जी मुझे एक बेटे से तो आपका अच्छा लगता है, दूसरा नु मेरा दिल करता मैं उन्हें वेखा ही ना, तो आपको बंदा बड़ा अच्छा लगेगा? बोलो तो सही। आपको के भाई जे तू वो नहीं ना तेन चंगा लगता, दे दे आल बेटी, तेन मुहब्बत की पींग चढ़ाने की लोड़ कोई नहीं, तुरिया जा अपनी सीधी राह पे, अपने मुकद्दर पे नाज करो। सरकार सैयद सज्जाद हो, इमाम बाकर करीम हो, इमाम अली रजा हो, इमाम मूसा काजिम हो, हम उनके आगे भी सर झुकाते हैं। और गौसुल वरा हो, दाता पिया हो, साबिर पाक हो, निजाम पाक हो, ख्वाजा सरकार हो, वंड नहीं चलेगी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस तरह पे माना जाएगा। बात कहां से कहां चली थी? वो आला हजरत ने पहचान लिया कि वो साहबजादे जो छोटी उम्र के थे, जो मुलाजिम हुए थे, वो सैयद हैं। आला हजरत उनको पास बिठाया, कहा शहजादे मियाँ, फकीर को तो पता चला आप सैयद हैं, आप भला हमारे नौकर कैसे, हम आपके नौकर हैं। अच्छा, ये माइक पर हम लोग बोलते रहते हैं और बोलकर खूब आपकी जेबें सेटमेंट होती हैं, हैं? लेकिन कर क्या आला हज़रत ने दिखाया है? नौकर हैं। मैं आपको किसी गमो शोक का मशवरा नहीं दे रहा, मैं तो एहसास मोहब्बत की बात कर रहा हूं, एहसास मोहब्बत की बात कर रहा हूं। क्यों? ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, कभी वो वक्त भी था कि 10 दिन 12 दिन मुहर्रम के अपना आप बताते थे हमारे रवैयों से कि मुहर्रम आ गया है। गाहे गाहे कहीं टेप चल रही होती थी, डेक चल रहे होते थे, बंद होना शुरू हो जाते थे। ये नहीं थी कि पुलिस करवाती थी, और अगर कोई ऐसा वैसा करता था वो कहते तो शर्म नहीं आई, मुहर्रम आ गए। लेकिन क्या मुहर्रम क्या रमजान, रमजान शरीफ में देखिए तो खुलेआम खाने के सिलसिले बढ़ गए, मुहर्रम में देखिए, अगरचे मैं ये कह रहा हूं कि मौसीकी, ये गाने बाजे, ये फिल्में ड्रामे, मुहर्रम हो या गैर मुहर्रम हो, शरई हुक्म एक जैसा ही होगा। बात अब ये है कि वो एहसासो फिक्र, मुझे अब आप ये बता दें कि क्या मानने में प्रैक्टिकल, ये मेरा सवाल है आपके सामने, मैं नहीं बोलूंगा कि आप बोलकर जवाब दीजिए, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, ये मैंने जो अभी आपको कहा, अभी आपको कहा कि यकुम मुहर्रम से पता चल जाता था कि मुहर्रम आ गया,
ठीक हो गया। ये हमारे बच्चे जो बिल्कुल छोटी उम्र के 18, 20, 22 साल वाले, शायद चूंकि इनके 8-9 साल तो गैर शऊरी के गुजर गए, कि जब इन्होंने होश संभाला 12-13 साल पहले, तो उस वक्त की ये धमा चौकड़ी चल चुकी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो एहसास था और वो जो एहतराम था, वो जो मोहब्बत की कैफियत थी, ओरिजिनल हकीकत सच बतलाइए, उसमें फिर हम आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं? ये खुद टीवी चैनल इतने नहीं होते थे, एक ही पाकिस्तान का होता था, फिर धीरे धीरे और बढ़े। 9-10 मुहर्रम को म्यूजिक बंद हो जाते थे। तवज्जो रहेगी आपकी, आपकी तवज्जो रहेगी। 9-10 मुहर्रम को म्यूजिक यानी चैनलों की सतह पे बंद हो जाते थे। और अब 9 की शाम को, रात की शाम को भी बस हजूर वाला हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, जाने दीजिए। आप तवज्जो फरमाएंगे, ये जो मैं उसका सबक का निचोड़ खिदमत में पेश कर रहा हूं। अब 9 मुहर्रम को आप देखिए, शुरा की रात को देखिए या 11वीं शब को देखिए, तो आपको आज भी, आप गुजरांवाला की सोसाइटियों में चले जाएं, आपको रात को नेट लग के चिड़ी छिक्का खेलते हुए, गेंद बल्ला खेलते हुए, मैं किसी हिंदू सिख की बात तो नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और यही तो दर्द की बात है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो फिर सोचिए कि मानने में, एहतराम में, अकीदत में इजाफा हुआ कि कमी हुई? प्रैक्टिकल लफ्जों में ज्यादा हो गए। इतनी महफिलें नहीं होती थी, इतनी महफिलें नहीं होती थी। 35 साल तो मुझे हो गए तकरीरें करते हुए, महफिलें बड़ी हैं लेकिन अगली जज्बा वो नहीं है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि लफ्जों से कदम आगे, दावों की जहां से अमल की दुनिया की तरफ एक कदम आगे। हमारे अंदाजो अतबार बताएं कि हमें उनकी कुर्बानियों का एहसास है, वाकई उनकी प्यास का भी एहसास है, उनसे मोहब्बत भी है। तो 9-10 मुहर्रम को पिकनिक पॉइंटों पे नहीं, सैयद ने तो करबला के मैदान को मस्जिद बना दिया। कम अज कम 9-10 को तो हम पहली सब में नजर आए। 9-10 का रोजा रख लीजिए, 10-11 का रोजा रख लीजिए, करबला वालों की प्यास को तो याद करें। और आज की आखिरी सतरें ये हैं कि आओ सईदा शबीरी को अगर सलाम पेश करना है तो उनकी नियत करें, नजराना दें कि हुजूर आपकी कुर्बानियां हमें याद हैं। मेरे पास यही है कि मेरी पेशानी सजदों में नहीं झुकती थी, आप निकाह कर दीजिए, मैं 5 वक्त जो नेज़े की नोक पर इमाम ने कुरान पढ़ा उसको सलामी देने का ऐलान करें। और वो ये है कि हम रोज ज्यादा ना सही 1 बरका पढ़ ले कुरान, पढ़े तर्जुमे के साथ, तर्जुमा आला हजरत नियत करते हैं इंशाअल्लाह। ये जिनके पास मोबाइल दूसरे हैं वो ज्यादा इंशाअल्लाह करें, जो डाउनलोड कर सकते हैं। इमाम यजीदियत को मिटाने गए, आओ आज इस वजन में इरादा करो। यजीद शराबी था, फासिक था, फाजिर था, शरीयत का मुखालिफ था, नजायज कामों को प्रमोट करने वाला था। जितनी भी नजायज बातें हमारे मोबाइलों में मौजूद है निकाल दीजिए और अब कहिए यजीदियत मुर्दाबाद, और खैर को इसमें डाल दीजिए, अब कहिए हुसैनियत। सेहत सलामती वाली लंबी जिंदगी है। ये बहुत ही प्यारे 10 रोज़ा मोहब्बत के जाम पिलाने का इंतजाम करते हो, और यकीनन ये तमाम आप लोगों के प्यार का सबूत भी है और आपका
वो सौन के हो, लंगर के हो, दीगर हो, आने जाने वक्त आना ही आना। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर आप ये इतने हाल में हैं तो अगली महफिल में बरामदे को फूल करो और तरीका उसके लिए क्या करना, जितने आप हो एक एक को साथ मिला दिया करो। वाह जी वाह, क्या बात क्या अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा कि जब मैं आऊँ, ठीक है, माशाल्लाह इनका इंतखाब है उलमा सुन्नत। कल भी आपने सुना कि ना उलमा यलदरम साहब आए थे, क्या बात है जनाब, आइंदा भी जो आए तो कुछ बल्ले पड़ेगा ना, बात मिलेगी तो आप अपने अपने दोस्तों का हाथ पकड़ के लाइए कि यही आपके दोस्त नहीं है कि हमसे तेरे इमाम के लिए जा रहे, तू सुनता और बेबहरा रहेगा, तू भी मेरे साथ चल। ये भी एक तबलीग का तरीका है, मैंने आपको पेश किया। हमारे सुभान